मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। व्यापक अकल अनेह रामा, अज निर्गुण नाम न रूप सिय रामा। भगत हेतु नाना विधि रामा, करत चरित्र अनूप सिय रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह सब जो व्यापक अकल निर्भव इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र कहते हैं। यह सब चरित्र कहाँ में गाई, अगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि दुखी पाते थे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीनि विचारा, प्रभु अवतेरौ हरन माहि बारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई। वे पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एवं इस देखी पद जाई, करी विनती आनी दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं। उन प्रभु के मैं नेत्र भरकर देखूंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौ लय विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रही आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए। दंडवत प्रणाम करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। चरण पखारी केन्हि अति पूजा, सो मम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की
और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देहि बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया। तब मन हर्षि बचन कहराऊ, मुनि से कृपा न कीन्ही काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुख रत्न लाओ वो उबारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने नहीं की। आज जिस प्रकार से आपका शुभागमन हुआ, कहिए मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहु नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होव सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देहु भूप मन हर्षित रामा, तजहु मोह अज्ञान सिया रामा। धर्म सुजस प्रभु तुमको रामा, इनकह अति कल्याण सिया रामा। हे राजन, प्रसन्न मन के से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय बाने, हृदय कंप दुमुख दुति कमुलानी। चौथे पन पायउ सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहु बेचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उसके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथपन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं की। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कुछ नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। हे मुनि, आज पृथ्वी, गौधन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहनी प्राण की नाई, राम देते नहीं बनई गोसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों से प्यारे हैं, इनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र हैं। सुनि नृप गिरा
प्रेम रस साने हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा नृप संदेह नास कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का स्नेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सौंपे भूप ऋषि सुत रामा बहु विधि दे आशीष सिया रामा। जननी भवन गए प्रभु रामा चले नाई पद शीस सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो बिरहर्षि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय करने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण हैं। अरुण नयन उर्बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे भर माथा रुचिर चाप सायक दुहा था। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं, नीलकमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर, कमर में पीतांबर पहने हुए और सुंदर तरकस कसे हुए, दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्राह्मण देव मैं जाना मोहि नीति पिता तजेउ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को छोड़ दिया। चले जात मुनि दिन दिखाई सुनी ताड़ का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हरि लेना दीन जानी ते ही निज पद देना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद
अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लागना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझाते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मित्रों, मेरा पाठ पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पाठ निरंतर इसी तरह चलता रहेगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम।